मईशत के इस्तेहकाम के हवाले से एक के बाद एक अहम खबर आ रही है और अब से कुछ देर पहले खबर आ गई है कि IMF ने पाकिस्तान के $3 अरब के स्टैंड बाय अरेंजमेंट प्रोग्राम की बोर्ड ने अप्रूवल दे दी है। कल सऊदी अरब से $2 अरब आ गए थे, फिर उसके बाद आज मुत्तहिदा अरब अमारात से $1 अरब की रकम पाकिस्तान को मौसूल हो गई और अब $1.2 अरब $3 अरब में से पाकिस्तान को IMF के बोर्ड के अप्रूवल के बाद मौसूल हो जाएंगे। पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर सिर्फ स्टेट बैंक की हद तक $7.5 अरब को पहुँच चुके हैं। अगर ये $1.2 अरब आते हैं वो मजीद मुस्तहकम होंगे। वजीर खजाना इसहाक डार साहब हमारे साथ मौजूद। डार साहब, बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। बहुत अहम डेवलपमेंट है, ज़ाहिर मुआशी स्टेबिलिटी के लिए मार्केट्स भी रिस्पॉन्ड कर रही हैं। अब हमें नजर आ रहा है स्टॉक मार्केट मुसलसल बढ़ रही है, फिच ने रेटिंग भी इंप्रूव कर दी है। क्या आप कहिएगा, क्योंकि ज़ाहिर पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन के हवाले से IMF बोर्ड ने भी बात की है कि बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस प्रोग्राम की कामयाबी के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रसूल करीम। जी शाहजेब साहब, जैसे आपने अपने इंट्रो में कहा कि एब्सोल्युटली अल्लाह का शुक्र है कि थिंग्स आर मूविंग इन द राइट डायरेक्शन, जिसके लिए आप कई महीनों से कोशिश भी कर रहे थे। आपको भी पता है कि कितनी टफ नेगोशिएशंस थी और जो हमारा 2019-2022 वाला प्रोग्राम था जो 1 साल एक्सटेंड हुआ, तो उसमें तो आपको याद है कि सिर्फ 9वें रिव्यू के 1.19 बिलियन हम एक्सपेक्ट कर रहे थे और बाकी तो लैप्स हो जाना था। तो हमारी ज्यादा जो फिर एनर्जीज खर्च हुई, आखिर में डिले होते होते अब जो बजट पेश हो चुका था बिटवीन 9th और वाइंडिंग अप में, वो इसी पे हुई कि अगर हम कोई अरेंजमेंट ये कर लें कि हमारी जो 2.5 बिलियन जो बचा हुआ है वो और उसमें कुछ IMF ऐड कर ले और एक स्मॉल किस्म का स्टैंड बाय एग्रीमेंट हम कर ले लेस देन अ ईयर, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह फिर हमारी वो कामयाब हुई और उसके नतीजे में हमें कुछ, आपको याद है, टैक्सेस भी लगाने पड़े। वाइंडिंग अप स्पीच जो मैंने बजट में की थी, जिसके बाद बजट का अप्रूवल प्रोसेस शुरू हुआ। तो सऊदी अरेबिया ने भी 7 डेट्स रिव्यू के वक्त ये कमिट किया था कि हम पाकिस्तान की सपोर्ट बायलैटरल करेंगे 2 बिलियन तक। UAE ने भी कहा था कि हम 1 बिलियन तक करेंगे। अब ये ऑलमोस्ट 8-9 महीने पुरानी वो एक कमिटमेंट थी, फिर अभी उन्होंने दोबारा उसको रिन्यू किया था। तो वो फिजिकली भी अल्हम्दुलिल्लाह हमने फॉलो अप किया। प्राइम मिनिस्टर साहब ने, आपको याद होगा कि कुछ महीने पहले सऊदीया का भी दौरा किया, UAE का भी किया, चाइना का भी किया, मैं उनका साथ था। तो ये तमाम हमने कंट्रीज में अपनी इन मैटर्स को और डॉक्टर साहब, आपने हमारे प्रोग्राम में कहा था कि $5.4 अरब के जो इजाफी ज़खायर हैं वो इसी महीने में आ जाएंगे। $2 अरब सऊदी अरब से आ गए, $1 अरब मुत्तहिदा अरब अमारात से आ गए, $1.2 अरब IMF से आ जाएंगे, $4.2 अरब ये हो गए। बाय द टाइम आप हुकूमत से जा रहे होंगे अगले महीने, तो पाकिस्तान के स्टेट बैंक की हद तक ज़खायर कितने होंगे और टोटल ज़खायर के अलावा? जी, मेरी जो शाहजेब साहब, मेरी जो कोशिश है, क्योंकि देखिए हमारी पेमेंट्स भी साथ साथ होती हैं, जो पुरानी भी हैं वो भी आ रही हैं। तो मेरी जो कोशिश है, जो मैंने किया है कि इस हुकूमत के टेन्योर पूरा करने तक, प्रेफरेबली एंड ऑफ जुलाई तक, जो नेशनल रिजर्व्स हैं वो 14 से 15 बिलियन के दरमियान हो। आपको याद है कि जब मियां शहबाज शरीफ साहब ने जिम्मेदारी संभाली थी अप्रैल 2022 में, तो रिजर्व लेवल करीबन इसी लेवल पे था उस वक्त, टोटल ग्रॉस जो रिजर्व थे। और ये 14 से 15 का मतलब है कि अगर आप करीबन 5.2, 5.3 निकाल दें, तो स्टेट बैंक के जो रिजर्व्स होने चाहिए वो वर्चुअली 9 से करीबन 9.10 तक 9.975 अगर होंगे तो हम 14 और 15 के दरमियान होंगे। तो ये पूरी इस पे एफर्ट है, क्योंकि हमने जो राइज 2 है, जो फिस्कल रिफॉर्म हमने करने थे, जो कि काफी 3-4 साल से हमारा प्रोग्राम पेंडिंग था, क्योंकि उसमें 4 प्रायर एक्शंस बड़े जो थे वो नहीं हो सके थे पिछले चंद सालों में। तो वो जब मैंने जिम्मेदारी संभाली तो वो मैंने की। उसमें मेजर था हार्मोनाइजेशन ऑफ GST सिस्टम इन पाकिस्तान। तो उसमें सूबों का भी बड़ा अमल दखल था, उसमें सूबों के वज़राए खजाना का भी बड़ा अमल दखल था। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो चारों प्रायर एक्शन हम कर चुके हैं। और चूंकि हम IMF के ऊपर ऑन ट्रैक नहीं थे, तो वो पैसे भी हमें, जो भी इस तरह का प्रोग्राम लैंडिंग है, बजटरी सपोर्ट, वो भी नहीं मिलती। तो वो हमारी ड्यू है इंशाल्लाह 450 मिलियन। 250 मिलियन उसमें जो है वो को फाइनेंसिंग है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक की। तो ये मिलके 700 मिलियन ये हमारे ड्यू हैं। इसी तरह एक पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट पॉलिसी जो है वो भी काफी अरसे से वो एक बजटरी सपोर्ट और प्रोग्राम लैंडिंग के तौर पर एशियन डेवलपमेंट बैंक का प्रोग्राम था, वो भी चूंकि काम मुकम्मल नहीं होकर वो फाइनलाइज नहीं हुई थी, तो वो भी 250 मिलियन पाकिस्तान को 4 से 6 हफ्ते में मिल सकता था। वो भी मैंने अल्हम्दुलिल्लाह इसी प्रोसेस में जस्ट
पिछले 2 हफ्ते मुकम्मल करके करवा दिया है और एशियन डेवलपमेंट बैंक ने उसका भी कंफर्म किया है। तो बड़े कंफर्टेबली इंशाल्लाह पाकिस्तान जो है वो अपने क्रॉस रिजर्व पे, तो ये माइंड में रखें कि जितनी डिफिकल्ट 1 साल की पोजीशन रही है, तमाम पेमेंट्स इंक्लूडिंग जो बॉन्ड था दिसंबर 22 का 1 बिलियन और तमाम पेमेंट्स ऑन टाइम ड्यू टाइम के ऊपर हमने की हैं। उसके बावजूद अगर हम रिजर्व लेवल को उसी लेवल पे ले जाते हैं जहां अप्रैल 2022 में थे, तो मैं समझता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह ये पाकिस्तान एक अच्छे यानी डायरेक्शन में तो चलेगा। उसके बाद भी और डॉक्टर साहब, जब फिच ने पाकिस्तान की रेटिंग इंप्रूव की तो एक कंसर्न का इजहार किया और वो है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से कहीं प्रोग्राम ना डीरेल हो जाए। IMF भी अपनी इस प्रेस रिलीज में कह रहा है कि जो फिस्कल एडजस्टमेंट है डेट सस्टेनेबिलिटी के लिए वो जारी रहे, जो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट है उसकी फंक्शनिंग जो है वो मार्केट फोर्सेस के तहत रहे। आपका तो 1 महीना बाकी है, उसके बाद केयर टेकर सेटअप आएगा, तो कोई ऐसा एडवेंचर नहीं हो रहा होगा कि अगर पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी की वजह से कोई फिस्कल डिसिप्लिन आउट हो जाए, जो IMF के साथ कंडीशंस हैं, जो शराइत हैं, उसकी कहीं से खिलाफ वर्जी हो जाए? देखिए शाहजेब साहब, मैं समझता हूँ कि ऐसा करना तो सोचना भी क्रिमिनल है कि मैं पिछली हुकूमत को ये ब्लेम नहीं देना चाहता कि जब उनके खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आया तो उन्होंने आनन फानन ना सिर्फ जो रिफॉर्म मजीद कर रहे थे उसको नहीं किया, बल्कि जो किया हुआ था उसको भी अनफॉर्चुनेटली आपको याद होगा कि उसको भी रिवर्स कर दिया, सिर्फ पॉपुलर एक डिसीजन के तौर के ऊपर के लोग उनके साथ खड़े हो जाएं। उसकी पाकिस्तान ने बहुत भारी कीमत अदा की है। एक ट्रस्ट डेफिसिट क्रिएट हुआ, पाकिस्तान की क्रेडिबिलिटी डैमेज हुई और उस वजह से जो काम भी हमने करने थे वो कहते जी पहले करेंगे तो उसके बाद हम नेक्स्ट बात करेंगे, आप डिलीवर करें। और आपने देखा कि अपने तमाम प्रोड एक्शन हमने स्टाफ लेवल एग्रीमेंट या अभी SPA से पहले सब कर चुके थे। हालांकि आपके बोर्ड मीटिंग से पहले 72 घंटे पहले आप करें तो इन ऑर्डर होते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये सोचना भी ज्यादती होगी और जो हमने रिफॉर्म्स किए वो हमारे अपने हक में है। अगर हमारा पावर सेक्टर का रिफॉर्म है, 2-3 हज़ार अरब की बिजली हम बनाते हैं और 1700 अरब आप इकट्ठा करते हो, 1300 अरब यानी ब्लीड होता है, तो वो वी कांट अफोर्ड इंडेफिनिटली हम। तो ये सारे रिफॉर्म जो हमने किए हैं, मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान के इंटरेस्ट में इनको इंटैक्ट रहना चाहिए और हमारी हत्तुल इम्कान ये दुआ भी होगी, कोशिश भी होगी कि ये दूसरा प्रोग्राम पाकिस्तान का चाहे छोटा है SPA, ये दूसरी दफा पाकिस्तान अपना प्रोग्राम मुकम्मल कर ले। एक प्रोग्राम पाकिस्तान ने 23 प्रोग्राम में से अब तक जो है वो मुकम्मल किए, वो 20-16 का प्रोग्राम था, 12 के 12 रिव्यू टाइम पे और वक्त पे कंप्लीट हुए थे। हमारा ये पूरी कोशिश होगी एज ये गवर्नमेंट जो है अलायंस की कि ये SPA जो है हम इसको एक ट्रैक पे ले आए हैं और हमने कोई ऐसी बात नहीं इसमें रखी कि जो बहुत मुश्किल हो केयर टेकर्स के लिए या किसी और के लिए इम्प्लीमेंट करना। मोस्ट ऑफ द प्रायर एक्शन जो प्रायर सारे हमने कर दिए हैं। जो आगे हमारे बेंचमार्क्स हैं, जो हमने अचीवमेंट्स करनी है, वो बड़ी प्रैक्टिकल एंड प्रैग्मेटिक हमने रखा है। तो मैं समझता हूँ कि कोई वजह नहीं है कि अगले 9 महीने में केयर टेकर और जो रेगुलर गवर्नमेंट आए वो ये प्रोग्राम को कामयाबी के साथ मुकम्मल न कर सके। इसकी जो मुश्किल या जो तकलीफ दे जो इसकी फेस थी वो गुजर चुकी है। बहुत शुक्रिया। वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार साहब हमारे साथ मौजूद थे और अहम बात जिस कंसर्न का इज़हार भी किया जा रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि पाकिस्तान में अगर सियासी अदम इस्तेहकाम आए, इलेक्शन के करीब पाकिस्तान जा रहा हो तो जो IMF की शराइत उसकी खिलाफ वर्जी हो जाए। वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार साहब इस बात की यकीन दहानी करा रहे हैं कि ऐसा नहीं होगा, ऐसा मुल्क के साथ ज़्यादती होगी। अगले 1 माह जो इस हुकूमत का है उसमें भी IMF की शराइत की खिलाफ वर्जी नहीं की जाएगी और आगे जाके बहुत सारे इक़दाम पहले ही कर दिए गए हैं। इसलिए IMF की जो शराइत है उस पर अमल करना केयर टेकर गवर्नमेंट के लिए भी मुश्किल नहीं होगा। साथ ही बाकायदा प्लान बता रहे थे कि पाकिस्तान को मजीद कहां से इन्फ्लो आएंगे और जो पाकिस्तान के टोटल ज़र मुबादला के ज़खायर हैं वो 14 अरब डॉलर से तजावुज़ कर जाएंगे जब यह हुकूमत जा रही होगी। 2 अरब डॉलर सऊदी अरब से आ चुके हैं, 1 अरब डॉलर आज मौसूल हो गए पाकिस्तान को मुत्तहिदा अरब अमारात से। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुत्तहिदा अरब अमारात की हुकूमत का शुक्रिया भी अदा किया। साथ ही 1.2 अरब डॉलर आज अप्रूवल के बाद जो 3 अरब डॉलर के स्टैंड बाय अरेंजमेंट है 1.2 अरब डॉलर पाकिस्तान को मजीद मौसूल हो जाएंगे। तो तकरीबन स्टेट बैंक के ज़र मुबादला के ज़खायर 8.7 अरब डॉलर के आसपास चले जाएंगे जो कि 2.9 अरब डॉलर की सतह तक गिर गए थे। इस सब का रिस्पॉन्स नजर आ रहा है। बैनुल-अक़वामी मार्केट में जो पाकिस्तान के बॉन्ड्स हैं उनमें इंप्रूवमेंट नजर आ रही है। 100 इंडेक्स कराची स्टॉक एक्सचेंज का वो तकरीबन 10% बढ़ चुका है, 20 अरब डॉलर पर चला गया था मई के महीने में। 25 अरब डॉलर पर मार्केट कैपिटलाइजेशन आ गई है जो 2017 में तकरीबन 100 अरब डॉलर पर थी। इतना लो पाकिस्तान ने पिछले 5 से 6 साल में देखा है, जहां से पाकिस्तान की मईशत को रिकवर करना है अगर आगे बढ़ना है।